प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर लेकर आए और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो कि अद्भुत वचन है परमेश्वर का, और परमेश्वर के अद्भुत कामों को हम सुनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। जैसे कि उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के अंदर सांस को फूंक दिया, उसको जीवित प्राणी बनाया। मनुष्य के पूरे शरीर को परफेक्टली परमेश्वर ने अच्छे से तैयार किया, और वो ताकि दोनों पैरों पे अच्छे से खड़ा होकर चल सके और परमेश्वर की स्तुति आराधना अपने हाथों को उठाकर कर सके। हालेलुया। सब कुछ हमारे पास जो भी है परमेश्वर का है। जो आंखें देखती है ये परमेश्वर की, जो हाथ स्पर्श करते हैं परमेश्वर का, जो सांस लेते हैं परमेश्वर का है, और जो स्त्रियां गर्भ धारण करती है वो परमेश्वर की तरफ से वरदान है। परमेश्वर का धन्यवाद कि जब उनके पति उनके पास जाते हैं, वो गर्भवती होकर उस जो बच्चे को जन्म देती है, वो परमेश्वर की तरफ से उनको गिफ्ट मिला है, पति पत्नी को। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन कहीं जगह पर हम ऐसे देखते हैं कि कहीं स्त्रियों को बच्चे नहीं जन्म होते हैं, लेकिन परमेश्वर का संदेश है उनके लिए। बाइबल में अद्भुत बातें हम देखते हैं। उन स्त्रियों के जीवन में महिमा देखते हैं जिनको बच्चे नहीं थे। बाइबल में हम देखते हैं अब्राहम को और उसकी पत्नी सारा को, उनकी कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। लेकिन उस उम्र में उनको संतान दिया परमेश्वर ने जब वो बुजुर्ग हो गए थे। हालेलुया। आज के लोग जितनी उम्र जी नहीं पाते हैं वो उतने बुजुर्ग हो गए थे। 100 वर्ष के पास थे वो, और उस उम्र में भी परमेश्वर उनको संतान दिया। ये बहुत अद्भुत बात है। हालेलुया। परमेश्वर अगर किसी को वरदान दे के तेरे घर संतान होगी, तेरे घर संतान होगी, तो उस वरदान को परमेश्वर हमारी उम्र या शरीर को देखकर वो वरदान नहीं देते हैं। बस परमेश्वर का वचन है और वो वचन कार्य करता है। फिर उन लोगों के जीवन में अद्भुत होता है, चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो। कि अगर परमेश्वर ने बोल दिया तेरे घर में संतान होगी तो वो होगी। लेकिन मनुष्य जल्दबाजी करने वाला, अगर आज के इस युग में अगर लोगों को संतान चाहिए तो क्या है, उनकी उम्र को पहले देखते हैं, उसके बाद में उनके अलग अलग टेस्ट करवाते हैं और बहुत सारा उनके ऊपर प्रयोग करते हैं। उसके बाद में संतान के लिए घोषणा करते हैं कि आपको बच्चा होगा बोलकर, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी कोख परमेश्वर ने बंद कर दिया है उसको कोई खोल नहीं सकता है। संतान भी हमको परमेश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिसको संतान होने का आशीर्वाद दिया उनके घर संतानें होंगी, उनके घर बेटा बेटियां होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जो कि मनुष्य का सबसे कीमती धन है, उनकी संतानें। हालेलुया। और इससे बड़ी आशीष क्या चाहिए? सारा के जीवन में कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसके लिए परमेश्वर का वचन निकल चुका था। अब्राहम के लिए वायदे के पुत्र का वचन निकल चुका था। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे। उत्पत्ति मेरे साथ बाइबल में देखिएगा, 12 अध्याय 12 का 1 से 3 तक मैं पढ़ के सुनाता हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने देश, अपने कुटुंबियों को सबको छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्योंकि जहां पर ये रहते थे उस जगह में परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे, क्योंकि अब्राहम का पिता मूर्तियों को बनाने वाला था और उन मूर्तियों में जान नहीं होती है। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं थी। परमेश्वर इसके लिए एक अलग ही जगह रखा, क्योंकि इसको परमेश्वर ब्लेसिंग करना चाहता था। अब्राहम को परमेश्वर ब्लेसिंग करना चाहता था, इसलिए उस जमीन को भी, वहां के नाम को भी परमेश्वर इससे हटाना चाहता था। उस जगह से परमेश्वर ने उसको निकलने के लिए बोला। आगे लिखा है, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ी जाति, विशाल जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तुझे आशीष देकर नाम को महान कर दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल, पहला, आशीष का पहला मूल। हालेलुया। जो पेड़ की जड़ें होती है नीचे में, वो मूल, वो पेड़ का मूल। हालेलुया। अगर वो ठीक है, मजबूत है, तो ऊपर ऑटोमेटिकली पेड़
विशाल होगा, फलवंत होगा, हरा भरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मूल होगा। आगे लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, सोचिए, सारे कुल, किसी कुल को या किसी जाति को परमेश्वर अलग नहीं कर रहा है, क्योंकि सब आदम और हवा की ही संतान है। एक ही मानव की संतान हम सब है पृथ्वी के ऊपर। भाई भाई तो है आपस में, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी कुल का हो, सबका मूल अब्राहम बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज हम ये वंश का है, हमारा ये कास्ट है, या हमारा ये गोत्र है, हम जो बोलते हैं वो सब परमेश्वर में एक हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत वचन अब्राहम के लिए कहा, एक बड़ा विशाल जाति और सभी कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं 15 अध्याय उत्पत्ति 15 का 4 से 6 तक यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। सुनिए, अब्राहम के पास में पहले एक पुत्र था जो सारा और अब्राहम का नहीं था, और उसके लिए परमेश्वर का कोई वायदा नहीं था। जो नीच पुत्र होगा, इन दोनों से प्रॉमिस का पुत्र होगा, सारा और अब्राहम से, वही वारिस होगा, और वही आकाश के तारों के समान अनगिनित होगा। क्या हम रात में हमारे छत के ऊपर बैठकर हम तारों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। बहुत तारेगण है, बहुत है, हम गिन नहीं सकते। इसी प्रकार अब्राहम की संतान होगी बोल के परमेश्वर ने अब्राहम को दिखा के कहा, इस समान। उससे पहले क्या था कि बालू के किनकों के समान और आकाश के तारों के समान। तो जो आकाश के तारे के समान वो अब हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले लोग। और परमेश्वर ने उसका जीवन में अद्भुत एक वचन बोला। हालेलुया। बहुत बड़ा विशाल उसको बताया परमेश्वर ने। सारा बांझ थी, परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, उसके घर बेटा उत्पन्न हुआ, और परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया? अपना हाथ बढ़ाकर उसको ब्लेसिंग किया, और परमेश्वर ने उसके लिए समय को भी ठहराया। हालेलुया। और हम 18 अध्याय को पढ़ते हैं। 18 अध्याय उसका 14 में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ज्ञातु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनको वरदान भी दिया, और परमेश्वर के दूतों ने कहा कि वसंत ज्ञातु में, परमेश्वर ने समय भी दिया कि इस समय पर पुत्र होगा तुझे। हालेलुया। वो समय भी परमेश्वर ने दिया। जैसे उन्होंने, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से प्रॉमिस किया, उसी के बाद में परमेश्वर ने उनको समय दिया। हालेलुया। और परमेश्वर अपना समय को हमेशा पूरा करता है। समय ठहराया था, उसी समय के अनुसार परमेश्वर ने अपना अद्भुत महिमा इनके जीवन में किया। इसलिए हम 21 का 2 में पढ़ते हैं और वचन से जानते हैं, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, उसके पति से, उस पति से जो बुजुर्ग था, बुढ़ा था, और सारा भी बुजुर्ग थी, लेकिन उस अवस्था में वो बुजुर्ग अवस्था में वो गर्भवती हुई। हालेलुया। जो कि आज का साइंस फेल हो जाता है। 100 साल की, 90 साल की स्त्री को बोल देगा तुम्हें बच्चा नहीं होगा। 40 साल से ऊपर भी डाउट होता है उनको कि मुश्किल है अब, लेकिन उस उम्र में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। हालेलुया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र को उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने समय ठहराया था,
उसी समय पर पुत्र का जन्म हुआ। हालेलुया, अद्भुत है। देखो, परमेश्वर हमारे लिए और उनके लिए योजनाएं बनाता है। उनके लिए योजना बनाते जिनके घर में संतान नहीं है। पहले तो उनके लिए परमेश्वर प्रॉमिस का वचन देता कि तेरे घर संतान होगी। दूसरी बात कि परमेश्वर उसके लिए समय भी बताता कि इस समय पे होगी। तीसरी बात, वो वायदा पूरा करता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन परमेश्वर पूरा करते हैं और उस समय पर संतान होती है। और ये जो संतान थी, वायदे की संतान परमेश्वर ने दिया। जो वायदा आपको परमेश्वर करता है, उस वायदे को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, इसी प्रकार परमेश्वर अपने हर एक कार्यों को पूरी करता है। लेकिन क्या हम उस संतान को, जिसको हम परमेश्वर से पाते हैं, परमेश्वर को अर्पित करते हैं? परमेश्वर को अर्पण करना है। परमेश्वर से पाया है, परमेश्वर ने वरदान के रूप में दिया है, परमेश्वर को अर्पित करना ताकि वो परमेश्वर की महिमा करें। हम अपने कामों में उनको लगा लेते हैं, परमेश्वर के हाथ में दे। जिस प्रकार हन्ना ने दिया, यहाँ पर हम हन्ना के बारे में भी बाइबल में देखेंगे। और एलकाना उसकी पत्नी थी हन्ना। हालेलुया, और हन्ना की कोई संतान नहीं थी बोलकर बाइबल में लिखा है। पहला सामुएल की पुस्तक में हम देख सकते हैं, पहला सामुएल उसका 1:10, हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगती है क्योंकि वो दुखित हो गई थी। उसकी सोतन उसको सताती थी कि इसके घर कोई संतान नहीं, उसको चिढ़ाती थी अपनी संतान को दिखाकर, और वो काफी बार रोती थी, बिलखती थी। और वो क्या है, इतना दुखित हो गई थी कि परमेश्वर के मंदिर में गई, वहां रोई, बिलक बिलक कर रोई और परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया, और प्रार्थना किया। और सामुएल, पहला सामुएल उसका 1:15 में हन्ना ने अपने आप को परमेश्वर के सामने दुखियारी कहा। हालेलुया, उसके दुख को परमेश्वर के सामने उसने प्रकट किया। हालेलुया, दुख को दिखा दिया परमेश्वर को कि ये मेरा मन में दुख है, उसको दबा के नहीं रखा। अगर आपके मन में दुख है, परमेश्वर के सामने प्रकट करें। डॉक्टर के सामने प्रकट करेंगे, भाई के सामने प्रकट करेंगे, माँ को बोलेंगे, दुनिया के सभी लोगों को बोलेंगे, उसका कोई समाधान नहीं है। पति को बोलेंगे तो पति भी आपके पास आने से बच्चा पैदा नहीं होगा अगर परमेश्वर ना दे तो। परमेश्वर वरदान देगा आपके पति को और आपको तभी होगा जब आपका पति आपके पास आएगा, आप गर्भवती होंगे, क्योंकि वो वरदान आपके दोनों के शरीर को परमेश्वर देता है कि आपके घर में संतान उत्पन्न होगी। हालेलुया, तो परमेश्वर ने इन हर एक बातों में अपना अद्भुत रीति को इनके जीवन में किया है। परमेश्वर को अपना दुख को इसने दिखाया। और सामुएल का पुस्तक में हम देखते हैं उसका 1:20 में उसने पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सामुएल उसका, पहला सामुएल उसका 1:24 में परमेश्वर को उसने उस बालक को सौंप दिया। हालेलुया, उसने अपने दुख को परमेश्वर के सामने प्रकट किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनी। परमेश्वर के दास ने जो परमेश्वर के मंदिर में था, उसने जैसे कहा कि तेरे घर में इस समय पर संतान होगी, उसने भी समय दिया है और उसी समय पर परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। लेकिन इसका एक प्रॉमिस था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर तुझे दे दूंगी इस संतान को। उसकी सोतन के पास ज्यादा संतान थी लेकिन उन्होंने किसी को अर्पित नहीं किया। लेकिन ये संतान परमेश्वर ने इसको इसीलिए दिया क्योंकि इसने मांगा और इसने इसीलिए पाया कि वो बांझ का जो दोष उसके ऊपर लगा है वो हट जाए, चाहे वो संतान उसके पास ना रहे। उसने उस संतान को पाया परमेश्वर से और परमेश्वर को जाकर अर्पित कर दिया। परमेश्वर के मंदिर में जाकर उसने दे दिया और ऐसे खाली हाथ नहीं गई। बच्चा तो परमेश्वर का जो सबसे मूल्यवान है वो तो दिया, साथ ही साथ कुछ बलिदानों को भी लेके गई वो और परमेश्वर को अर्पित किया। काफी बार हम परमेश्वर से पा तो लेते हैं लेकिन हम बलिदानों को नहीं चढ़ाते हैं। बलिदानों को भी परमेश्वर को चढ़ाना है क्योंकि परमेश्वर बिना कोई मूल्य लिए हमको अद्भुत रीति से देता है। लेकिन हम परमेश्वर को कुछ मूल्यवान चीजें उसके मंदिर में देना है ताकि परमेश्वर के सेवक लोग आशीष पाए और परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की महिमा हो और कार्यों में आए। हालेलुया, इसलिए बलिदानी बने हमेशा। अपने पास जो कुछ भी वो अर्पण करने वाला बने। हन्ना ने तो एक ही पुत्र था, उसके दूध छूटते ही उसको परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया, वो खाना पीना रहना बैठना उठना सब परमेश्वर के मंदिर में ही उसने सीखा। इस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया हन्ना के जीवन में। और वो जो संतान उसके घर जन्म हुआ, सामुएल भविष्यवक्ता,
एक महान भविष्यवक्ता जन्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को दिया। हालेलुया। बांझ के घर में भविष्यवक्ता दे दिया। जो इस्राएल के राजा लोग थे, सबसे पहले राजाओं का अभिषेक उसी के हाथ से हुआ। दाऊद राजा का अभिषेक भी उसी के हाथ से हुआ, जो एक महान राजा हुआ, और उसके वंश से प्रभु यीशु मसीह ने आना हमारे लिए निश्चित किया। और आज हम राजाओं की राजा की संतान है, प्रभु यीशु की संतान है, क्योंकि यीशु के लहू में हम उसी की संतान है, उसी के बनाए हुए, उसी के रचे हुए, उसी के घड़े हुए, उसी पेड़ में यह डाली लग चुकी है, हम उसकी कलम है। हालेलुया। हमारा वंश, हमारा जाति, हमारा क्या था वो सब खत्म हुआ, परमेश्वर की संतान हो गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में सब एक ही है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। इसी प्रकार हम देखते हैं मानो सिमसोन का पिता था और उसकी पत्नी, इनके भी घर में संतानें नहीं थी, और परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरे घर संतान उत्पन्न होगा। परमेश्वर इसको क्यों संतान देना चाहते थे? इसको इसलिए संतान देना चाहते थे क्योंकि परमेश्वर फलिस्तियों को, इजरायली के ऊपर जो दबाव डाल के रखते थे, उन फलिस्तियों को दंड देना चाहते थे, उनसे इजरायलियों को छुड़ाना चाहते थे। परमेश्वर ने एक योजना बनाई और सिमसोन को दिया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में, न्यायों 13 अध्याय उसका 2 से 5 तक, न्यायों 13 का 2 से 5 तक, यहाँ पर अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। और जब हम परमेश्वर को यहाँ पर अपना अद्भुत कार्य करते हुए देखते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पर कुछ बातें बोलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। उसकी पत्नी बांझ थी, कोई संतान ना थी। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे। सुनो, परमेश्वर इस स्त्री को अजीब किस्म से बोलते हैं कि संतान तो होगी, लेकिन आप सावधान रहे। और वो सावधानी क्या है, आप सुन लीजिए। सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु और ना किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। ये स्त्री दाख मधु मदिरा पीने वाली थी, अशुद्ध वस्तुओं को खाने वाली थी। और ये हो सकता अन्य जाति से इनके घर में पत्नी होकर हो, क्योंकि इसका नाम भी परमेश्वर ने नहीं दिया। बाइबल में किसी का नाम होना भी एक बहुत आशीष की बात है, लेकिन इसको संतान का और बांझपन से छुटकारा का भी परमेश्वर ने वरदान दे दिया, लेकिन इसका नाम बाइबल में प्रकट नहीं किया। हालेलुया। आप परमेश्वर से नाम को पाए। परमेश्वर ने इसे स्पेशली चेतावनी दिया, परमेश्वर के दूत ने, कि तू किसी भी प्रकार की मदिरा नहीं पीना, किसी भी प्रकार की। आज बहुत प्रकार के लोग मदिरा पीते। एक स्त्री के लिए मदिरा पीना हानिकारक है, श्रापित है। कभी शराब ना पिए, कभी अशुद्ध वस्तु ना खाए। बहुत सारी स्त्रियां सिगरेट भी पीती है, बहुत सारी स्त्रियां और चोरी छुप के तंबाकू खाती है, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को प्राप्त करती है, ऐसे नशीली चीज़ों को लेती है, या ऐसी दूसरी खाने पीने की चीज़ों को लेती है जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, और उसके द्वारा उनके जीवन में क्या है, उनके जीवन में श्राप आता है। परमेश्वर ने इसको चेतावनी दिया कि अब से किसी भी प्रकार की मदिरा ना पीना। ये स्पेशली चेतावनी थी उसके लिए। और परमेश्वर के दूत ने कहा, कोई अशुद्ध वस्तु ना खाना। स्त्रियां अपने शरीर को अशुद्ध वस्तुओं से बचाए, श्राप से बचाए, बुरी चीजों से बचाए, अपने शरीर को सुरक्षित रखे, तभी आपकी जो संतान उत्पन्न होगी वो खराब गुण उनके अंदर नहीं आएगा, और वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले पैदा होंगे, और उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं सिमसोन के बारे में, स्पेशली जब परमेश्वर ने कहा मदिरा ना पीना, सावधान रहे। अगर आप प्रभु के साथ जीवन जीते, चाहे स्त्री हो पुरुष, मदिरा ना पिए, शराब ना पिए, किसी प्रकार का वाइन का सेवन ना करें, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। न्यायों 13 अध्याय उसका 24 और 25 में ऐसे लिखा है, हम देखते हैं, और उस स्त्री ने एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा,
और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्तारोल के बीच महदेदन में उसको उभारते रहा। परमेश्वर की आत्मा उसको बढ़ाता रहा। जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम सिमसोन रखा गया। वो माँ के गर्भ से जब पैदा हुआ नाजरी था, परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित था, परमेश्वर के लिए जीने वाला था और परमेश्वर की आत्मा उसको बढ़ाती रही। हालेलुया। ये बहुत आशीर्वाद की बात है कि आपकी संतान को परमेश्वर की आत्मा बढ़ाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको नया नियम में सहायता के लिए परमेश्वर का एक पवित्र आत्मा को हमको दिया है वरदान के रूप में। लेकिन उस समय पर सिमसोन का जन्म से लेकर उसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर का आत्मा कार्य किया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के साथ आपकी संतानें बढ़े, इससे बढ़कर और आपकी लाइफ में क्या है? क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा नहीं बढ़ाएगा तो शैतान बढ़ाएगा और शैतान को अवसर ना दे आपकी संतानों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो शैतानी काम ही करेगा, झूठ के पिता का वारिस होगा। ऐसा ना होने दे। परमेश्वर से मांगे, वो संतान परमेश्वर देगा और परमेश्वर ही उसको बढ़ाएगा और अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन 16 अध्याय उसका 28 से 31 तक, 28 से लेकर 31 तक। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? हर एक लोगों के लिए छुटकारे के लिए इस संतान को दिया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन में यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मैं मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंबे को, जिस पर घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिना और हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिसको उसने मरने के समय मार डाला, वे उससे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने इजराइलियों को फलिस्तियों से छुटकारा दिया। जब सिमसोन सही सलामत था, आंखें सही थी, तब उसने हजारों को मार डाला। सिमसोन के अंदर परमेश्वर की आत्मा आती थी और बल के साथ काम करती थी। आप पूरा दिन घूम के या 10 दिन या 1 महीना घूमकर एक लोमड़ी पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। लेकिन सिमसोन क्या किया? लोमड़ियों को पकड़ कर उनकी पूंछ में मसाले बांध दिए और आग लगा दी और फलिस्तियों की फसलों को बर्बाद कर दिया। हालेलुया। सिमसोन ने अद्भुत रीति से काम किया। और सिमसोन ने मरने से पहले क्या किया? वो लोग जो उनके ऊपर हैवी हो रहे थे, इजराइलियों के ऊपर, सबको एक ही बिल्डिंग के नीचे दबाकर मार डाला। हालेलुया। सभी सरदार, सभी हाकिम, सब उसमें मर गए। और आज मुझे प्रभु मेरे अंदर डाल रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से ऐसा होगा कि इजराइलियों के द्वारा बहुत सारे फलिस्तीन एक ही बिल्डिंग के लिए नीचे बहुत सारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी दब के मर जाएंगे। ऐसा आने वाले दिनों में होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर अद्भुत काम किया सिमसोन के द्वारा। फलिस्तीन ने एक ही हड्डी से, जबड़े से हजारों लोगों को मार डाला। वो बहुत बलवान था। इसी प्रकार हम बहुत सारे बांझ के घर में संतानों को देखते हैं जो कि अद्भुत होती है और परमेश्वर की तरफ से होती है। नया नियम में हम देखते हैं जकरिया के घर में, और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने पुत्र दिया है। यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं। हालेलुया। यूहन्ना भविष्यवक्ता भी ऐसे ही जगह पर जन्म लिया। जकरिया और एलिशिबा, उनके द्वारा जो पुत्र हुआ वो यूहन्ना रचित, जो यूहन्ना बपतिस्म देने वाला था। हालेलुया। और यूहन्ना परमेश्वर के लिए मार्ग को तैयार करने वाला बना, परमेश्वर के नीति नियम पे चलने वाला बना। इसी प्रकार आप भी परमेश्वर से संतान मांगे, उस संतान परमेश्वर के लिए अद्भुत होगी और परमेश्वर अपनी महिमा उससे प्रकट करेंगे। इस चीज पे दुखित ना हो कि आपके घर में कोई संतान नहीं है, आपके उन लोगों के घर में संतान चाहिए। उनको बोले
जिनके घर में संतान ना है कि आपके घर में संतान होगी, लेकिन क्या आप परमेश्वर के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं? परमेश्वर के सामने आप निर्दोष है? निर्दोष बने, परमेश्वर से पश्चाताप करें, परमेश्वर के मार्ग में चले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे।